चलो भाई प्लीज। वो मौसा है तुम्हारा? हाँ 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 वही है। चलो मेरे साथ। चलो रुको, तुम इस कंपनी के मालिक हो ना? क्या हो रहा है तुम्हारी कंपनी में? आप हैं कौन और इस तरह क्यों चीख के बात कर रहे हैं? ये मेरी बहन तुम्हारी कंपनी में काम करती है ना? हाँ मेरी ही कंपनी है। बाहर निकालो जल्दी से। निकालती हूँ। जल्दी करो। आप लोग चले मेरे साथ, हम लोग ऑफिस में बैठ के बात कर लेते हैं। बॉस बात यह है कि मैं 5 महीने से अपने खानदान से दूर यहाँ शहर में आकर काम कर रही हूँ। मुझे कहा गया था कि 30,000 रुपये मिलेंगे मुझे, लेकिन मुझे एक भी महीना 30,000 रुपये नहीं मिले। इस दफ़ा तो हद ही हो गई है, सिर्फ 3,000 रुपये दिए गए हैं मुझे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं किसके पास जाऊँ। 3,000? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ पे तो गार्ड की तनख्वाह भी 20,000 से कम नहीं है। बॉस मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे सिर्फ यही 3,000 रुपये मिले हैं। मुझे ये बता, आपको तनख्वाह कौन देता है? वो मैनेजर शीजा देती है मुझे तनख्वाह। मैनेजर शीजा? बुलाएं उसको भी अपने ऑफिस में, हम भी चलते हैं, आमने सामने बैठ के बात होगी आज। आगे देखिए। जी मुझे ये बताएं कि ये जो लड़की हमारी ऑफिस में काम करती है, इसकी तनख्वाह कितनी है? कितने पैसे दिए आपने इसको इस महीने? जी सर, ये हमारे ही ऑफिस में और जिस डिपार्टमेंट में ये काम करती है वहाँ सबकी तनख्वाह 30,000 रुपये ही है और इसकी भी 30 है। लेकिन इनका कहना है कि आपने कभी भी किसी महीने इनको 30,000 रुपए पूरे नहीं दिए। और इस दफा आपने सिर्फ 3,000 दिए हैं इनको। 3,000? तुमने क्यों मारा मेरी बहन को? अभी ये झूठ बोल के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे सामने इसको थप्पड़ मारने की? मुझे सच में बताओ कि तुमने पैसों का क्या किया, वरना डिपार्टमेंट से पूरी स्ट्रेंथ निकलवा लूंगा मैं। एक बैग अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया, अब नहीं है पैसे। एक बैग के लिए तुम किसी की भी कमाई खा जाओगी? शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह के काम करते हुए? सर प्लीज माफ कर देना, आइंदा कभी भी। कोई माफी नहीं मिलेगी, दफा हो जाओ यहाँ से। निकल जाओ। हाँ ठीक है, निकाल रहे तो चली जाऊंगी, लेकिन इसके पैसे वो कौन देगा? हाँ इसको बोलो इसके पैसे मैं भी 2 गुना करके इसको वापस करूंगी, लेकिन इसको मेरे पैरों में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी। तुम जैसी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इसके पैसे मैं खुद ही वापस कर दूंगा। जाओ। भाई वो देखो भाभी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसने तो कहा था कि शहर से बाहर जा रही है। क्या इसने आपसे झूठ बोला? हेलो, सब खैरियत है? कहाँ पे हो तुम? मैं घर आया था। मैंने आपसे कहा तो था मैं शहर से बाहर अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है। अब मैं शाम तक आ जाऊंगी। ओके। भाई झूठ बोल रही है वो, अब क्या करोगे? ओए अभी देखता हूँ किससे मिलने के लिए आई है। माँ आ गई मैं। देखिए आपकी बर्थडे है तो इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट्स भी लेके आई हूँ। बेटा इन सब की क्या जरूरत थी? वैसे भी तो मेरे लिए इतना कर रही आज हो। आपकी बर्थडे है ना, तो खाना भी आपके लिए मैं बनाऊंगी। मैं अभी कुछ मजेदार सब बनाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ तो गांव से नहीं यहाँ शहर में ले आई है। मैं आ गई माँ। माँ आपने किसी बूढ़ी औरत को देखा जिसकी इतनी सी हाइट हो, जिसके हाथ और पैर में तकलीफ हो? नहीं मैंने नहीं देखा। माँ मेरी बात सुने, आपने किसी बूढ़ी औरत को देखा जिसकी इतनी सी हाइट हो, काले रंग के कपड़े पहने फूलों वाले? नहीं मैंने नहीं देखा। माँ तू कहाँ चली गई हो? मैं तुम्हें कहाँ पे ढूंढूं? अब प्लीज वापिस आ जाओ। हेलो क्या हुआ? कहाँ हैं आप अब इस वक्त? मैंने आपको बताया तो था कि मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। आपने बहुत झूठ बोल दिया है। फौरन घर वापस आए, मुझे पता है इसी शहर में। आती हूँ। आ जाए माँ आप। अब तब तक एप्पल खाएं। माँ आपके हाथों पे तो सूजन है। माँ आप यहाँ पे कैसे पहुँची? क्या जरूरत थी आपको मुझसे झूठ बोलने की? वो मुझे इसमें लगा। छुपाने की क्या बात थी? वो मेरी भी माँ है। जब आप मेरी माँ के साथ रह सकती है तो मैं आपकी माँ के साथ क्यों नहीं रह सकता? अब ये यहीं रहेंगी हमारे साथ।